इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ। पश्चिम बंगाल का ज़िला यानी मुर्शिदाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मुर्शिदाबाद जो है राजधानी पश्चिम बंगाल की थी। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी रहा है, लेकिन अब मुर्शिदाबाद काफ़ी कह सकते हैं कि हाईलाइट हो चुका है। मुर्शिदाबाद का एक ऐसा जगह है जिसका नाम है बेलडांगा। बेलडांगा में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई थी, जिसको लेकर ये अब काफ़ी हाईलाइट हो चुका है और बेलडांगा को ज़्यादातर नेशनल मीडिया से लेकर आम लोग भी जानते हैं, ताकि मुर्शिदाबाद का सबसे हाईलाइट अब तक जो है वो बेलडांगा हो चुका है। क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव डालने के बाद अब मुझे जो जानकारी कमेटी के द्वारा मिली है वो ये है कि बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। हुमायूं कबीर जो है इनके फाउंडर हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि 6 दिसंबर के बाद जो ईंटें रखी गई है, यहाँ कम से कम लाखों में ईंटें रखी गई हैं। लोग आते हैं जाते हैं, ईंट 2, 4, 10 जिससे जो भी हो पा रहा है लोग ईंट डाल रहे हैं कि ताकि मस्जिद की तामीर की जा सके। लेकिन मस्जिद की तामीर क्या 2026 से शुरू हो जाएगा, यानी चुनाव से पहले क्या मस्जिद बनेगी? ये तमाम तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ हॉस्पिटल भी होगा और भी एयरपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन सबसे पहले मस्जिद बनाई जाएगी। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हर एक ज़िले से पहुंच रहे हैं और वहां पर ईंटें ख़रीदी जा रही हैं, लोग रख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर जिस तरीके से इस मस्जिद की नींव अपनी तरफ से डाल रहे हैं उसका असर क्या चुनाव पर होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति 34 साल पहले की अगर बात की जाए, ज्योति बसु जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वाम दल के, 34 साल की सरकार के बाद वो सरकार ढह गई थी जब 2011 में पश्चिम बंगाल की एक महिला यानी मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। अब उस ढाल को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस चुनाव के दलदल में जाने के बाद कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है उनको। और पूरा एजेंडा सेट कर दिया गया है कि किसी तरीके से इस पूरे समीकरण को तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश का मुद्दा उठाया जा रहा है, घुसपैठिए का मुद्दा गरमाया जा रहा है, ताकि इस चुनाव को जीता जा सके। यानी आप ये कह सकते हैं एड़ी चोटी की जोड़ लगाई जा रही है। देखना ये होगा कि क्या इसमें बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की राजनीति ज़रूर शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये मस्जिद फरवरी बताया जा रहा है, फरवरी से मार्च के बीच जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। और मस्जिद कब तक बनेगी, काफ़ी वक्त भी लगेगा, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव से पहले नींव डाली गई है तो उसके बाद इसका तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आबादी वाली बात कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल का ज़िला है, मुस्लिम आबादी 60% से 65% तक है 2011 का अगर रेशियो देखा जाए। अगर इस बात मालदा की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का दूसरा ज़िला मालदा है जहां पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। और अगर पूरे पश्चिम बंगाल की मैं बात करती तो पश्चिम बंगाल में 72 से 73% हिंदू आबादी है और 27 से 28% तक मुस्लिम आबादी है। और इसी आबादी पर चोट करने के लिए राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। अब इधर आइए, अब दिखाते हैं आपको मस्जिद की तैयारी जो चल रही है। अब आपको मस्जिद दिखाते हैं, बाबरी मस्जिद, जिसको लेकर हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद जो है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक ही थी और ये बाबर के नाम से ईंट डाला भी नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर टीएमसी की मैं बात करती हूँ, टीएमसी का कहना ये है कि बाबा साइड हो जाएं। टीएमसी का कहना ये है कि इस मस्जिद में जो आरोप है, मैं आरोप बता रही हूँ, टीएमसी का आरोप है कि इस मस्जिद में फंडिंग जो है बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हर कोई, हर समाज, हर जाति, हर मजहब, हर वर्ग के लोग रहते हैं।
यहाँ पर चाहे मस्जिद बने, मंदिर बने, रोक टोक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि बाबर के नाम से नहीं बनना चाहिए, जो यहाँ राजनीतिक समीकरण को तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ जो लोग पहुँच रहे, मैं उनसे भी बात करूँगी। जब बाबरी मस्जिद बन रही है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या आप लोग सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के, जानना बेहद ज़रूरी होगा हमारे लिए भी। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? इधर आइए। आप यहीं के रहने वाले? यही का रहने वाला। क्या नाम है आपका? मोहिदुल शेख। बाबा साइड हो जाइए, पीछे हो जाए थोड़ा, इधर जाइए, काम कर रही हूँ मैं अभी। हाँ बोलिए। जो मस्जिद बन रही है उसको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेगा, हम मस्जिद बन रहे तो खुश है हम लोग, और क्या करना चाहेगा। काम क्या करते हैं आप? कारपेंटर का काम करता। कारपेंटर का काम। यहाँ रोजगार को लेकर क्या समस्या कुछ है? कुछ समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। इतना मस्जिद बनने से क्या फायदा होगा ये भी बताएं। ये तो अपना धर्म का बात है, तो इससे फायदा तो अपने लिए, अपना अपना धर्म के लिए अपना अपना फायदा होता है। अच्छा, अब आप ये बताएं, यहाँ मस्जिद बनी, कहाँ से आए हैं आप? हम पाकुड़ झारखंड से हैं। अच्छा, झारखंड से आए हैं। हाँ, झारखंड से यहाँ आने में कितना वक्त लगा आपको? तकरीबन 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे हम लोग स्कॉर्पियो पे आए हैं। आप ये बताएं, स्कॉर्पियो से आए, कितने लोग आए हैं? हम लोग 10 लोग हैं। 10 लोग। हाँ, क्या करने आए हैं? यहाँ घूमने आए हैं, देखने आए हैं बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद देखने गए? हाँ। अयोध्या कभी गए थे? नहीं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी। वो हमसे दूर है, वो ये नज़दीक है, हम यहाँ। हाँ, देखिए, इस मस्जिद के लिए कम से कम हज़ारों लोग अब तक पहुंचे होंगे। जो ईंट यहाँ पर रखने का काम किया जा रहा है, मैंने जैसा कहा, कमेटी द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि फरवरी से मार्च तक ये मस्जिद बनेगा और बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक बार तस्वीर भी साफ कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 6 दिसंबर के दिन ही शुरुआत की गई है, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उसी तारीख को इस मस्जिद की नींव रखी गई है और लोगों का कहना है कि ये मस्जिद जल्दी बन जाएगी। और दूसरा ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में बहुत दूर थी, ये पास हो जाने से यहाँ पर बिहार बंगाल के लोग जो है आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, नमाज़ अदा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक बार तस्वीर दिखाई, लोग लगातार आ रहे हैं और मस्जिद को देखने के लिए। हालांकि ये तस्वीर चारों तरफ से आप दिखाएं, यहाँ आप देखेंगे मस्जिद की नींव जैसे डाली गई है वैसे ही यहाँ पर पोस्टर भी छपे हैं। यहाँ प्रशासन भी है, पुलिसकर्मी भी, यहाँ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और मग से लेकर के तमाम टी शर्ट वगैरह पर भी आप देखेंगे कि फ़ोटो जो तस्वीर जो है मस्जिद की दे दी गई है। लेकिन जैसा कि मैंने ऑफ कैमरा जानकारी ली कि क्या ये मस्जिद बाबरी मस्जिद जैसी होगी, तो बताया गया कि ये मस्जिद भी बाबरी मस्जिद जैसी ही होगी। और 30 बीघा ज़मीन अब तक ले लिया गया है और ज़मीन की जो है वो अब तक मापी वगैरह की जा रही है। इस वक्त मैं बेलडांगा में ही मौजूद हूँ और तिरंगा भी है, साथ में तिरंगा भी झंडा लगाया हुआ है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हालांकि वो झंडा आप देख रहे हैं वो भी लगा हुआ है। और मस्जिद की पूरी तैयारी हो चुकी है, हालांकि इतने सारे लोग नहीं हैं जिससे मैं यहाँ पर बात कर पाऊँगी। अगर कोई बात करने के लिए तैयार हो तो उन लोगों से मैं जानकारी लूँगी। तैयारी जैसे शुरू हुई है वैसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी मौजूद हैं, सभी जा रही हैं ईंट ले लेकर एक एक करके। बताइए कहाँ से आ रही हैं आप लोग? बालजोरी से। कौन सी जगह से? मसान जोड़ से। आप कहाँ से? मसान जोड़, शिकारी पड़ा से। अच्छा, चलिए, लोगों का आना शुरू हो चुका है और बताया भी जा रहा है कि सर्दी की वजह से लोग आवाजाही में कम हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अब आ रहे हैं। और दूसरी तरफ की हुगली में एक इज्तिमा चल रहा है, उसकी वजह से लोग उधर भी चले गए हैं। और जिस तरीके से शुरुआती दौर में हज़ारों लोग आते थे, वो भीड़ में ज़रूर कमी आई है। देखिए, सभी ईंट जमा कर रहे हैं, एक एक ईंट वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। बाबरी मस्जिद की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है।